आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। मैं विशाल गुप्ता आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सवाल सरकार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त कोरोना की महामारी से पूरा विश्व परेशान है और हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। हिंदुस्तान में भी कोरोना महामारी अपने चरम पर चल रही है इस वक्त। और लॉकडाउन तो खुल चुका है, लेकिन इसके बावजूद खुलने के बाद बहुत ज़्यादा केस इस संबंध में सामने आ रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है वो ये है कि अभी तक इसका कोई इलाज या टीका अभी तक कोई खोजा नहीं जा सका है। ऐसे में आप अगर कुछ ना कुछ जो कर सकते हैं वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ वो कही जाती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बचाव बेहतर होता है। और इसका तो टीका ही कोई मौजूद नहीं है, तो ऐसे में तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इससे बचाव के जो भी तरीके हैं कि वो ज़रूर जानें। तो अभी मैं आपको इस YouTube वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनका आप अगर पालन करेंगे तो इस वायरस से आपका बचाव बहुत अच्छी तरह से हो सकेगा, बल्कि बहुत हद तक बिल्कुल कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आपको वो क्या क्या करनी है मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि मेरा एक जो ब्लॉग, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा ब्लॉग है सवाल सरकार पर, और जिसका वेब एड्रेस है www.savalsarkarpar.com। आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। उस पर मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। उस पर मैं पॉलिटिक्स, एजुकेशन, मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट, लव लाइफ, पोइट्री, हिंदी पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री, एंटरटेनमेंट और कुछ अपने लिखे हुए एडवर्टीजमेंट भी इस पर पोस्ट करता हूँ, तो उसे भी आप पढ़िए। फिलहाल यहाँ पर मैं अपना ये यूट्यूब वीडियो शुरू करता हूँ। तो इसी क्रम में मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि पहला जो काम कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, तो जो पहला काम आपको करना है वो आपको करना है कि आपको हाथ लगातार अंतर पे धोते रहना है, क्योंकि इसी से आपका बचाव होगा। हाथ धोना जो है वो कोरोना वायरस को भगाने का बहुत आसान तरीका है। स्वास्थ्य संगठन और वैज्ञानिक भी बार बार यही कह रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस को दूर भगाना है तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें और दिन भर में जितनी बार हो सके हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह से धोएं। और अगर पानी से हाथ धोना संभव ना हो तो आप अल्कोहल बेस्ड जो है हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें करीब 70% अल्कोहल मौजूद हो, तो उससे आपका बचाव होगा। और वैसे तो अगर आप जनरली थोड़े थोड़े वक्त के अंतर पर, लगभग एक दो घंटे के अंतर पर अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोते रहें, एक तो ये बचाव का तरीका है। ये तो तरीका था पहला। मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका और बताता हूँ कि आंख, नाक और मुंह जो आपका है उस पर आपको हाथ नहीं लगाना है। उस पर हाथ लगाने से बचें, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसका तरीका ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बार बार अपने नाक, आंख और मुंह में हाथ लगाने से बचें। क्योंकि अगर आपने किसी संक्रमित जगह को छू लिया और उसके बाद आप अपने फेस पे हाथ लगाएंगे तो अनजाने में आपका जो वायरस है वो आपके शरीर में जो है वो एंटर कर सकता है। और डॉक्टर इसलिए बहुत इस बात पर सलाह देते हैं, और ये सही भी है कि आप अपने इस फेस पे बार बार अपने जो है हाथों को, आंख, नाक, मुंह को बिल्कुल भी ना छुएं। तीसरा जो तरीका है इसका जो आपको ध्यान रखना है वो है कि लिफ्ट का बटन और दरवाजों का हैंडल ना पकड़ें। लिफ्ट का बटन, जैसे कि हम कहीं ना कहीं जाना आना होता है पब्लिक प्लेस पर, कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो दरवाजे और जो जैसे जो आप कहीं ना कहीं वॉशरूम का भी इस्तेमाल करते हैं या टॉयलेट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके जो नॉब और हैंडल होते हैं वो बहुत ज़्यादा संक्रमित होते हैं। तो ऐसे में आपको उन्हें जो पकड़ने में है वो सतर्कता बरतनी है। तो आपको ये सतर्कता बरतनी होगी कि लिफ्ट का जो या कोई बटन है या फिर वो उसको आप कोहनी से आप प्रेस करें, कोहनी से उसको खोलें। और अगर कहीं ना कहीं अगर ऐसा भी हो गया है कि आपने हाथ टच ही कर लिया है उसको, हैंडल को, तो उसके बाद आप ये करें कि आकर के अपने साबुन से हाथ को अच्छी तरह धो लें और हैंड सैनिटाइजर से हाथों को साफ कर लें। वैसे कोशिश यही करें कि कम से कम मतलब जो है आप उसे हाथों से छुएं। एक है कि जब आप जो एक अगला जो एक तरीका है उससे बचने का, वो तरीका ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब आप सफ़र करें तो उस वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। वो क्या सावधानियां हैं, जैसे आप मास्क को रख कर जाएं। और एक बात देखिए कि वैसे तो लोग सामान्य जो सर्जिकल मास्क है वो भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वैसे चाहिए आपको कि आप N95 या N99 मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो फिर आप कोई नॉर्मल, जैसे अपने रुमाल से भी है, जो कि पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल खुले ही चले जाएं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कोशिश करें कि जिस व्यक्ति को भी सर्दी खांसी वाला कोई व्यक्ति हो तो उसके आसपास खड़े होने से आप बचें। इसका एक और अगला तरीका जिससे आप कोरोना वायरस से बचे रह सकते हैं कि दूसरों से हाथ मिलाने से बचें।
हम सभी के यार दोस्त होते हैं, फैमिली का भी सर्कल होता है, सोशल भी सर्कल होता है। उसमें कहीं ना कहीं आप दोस्तों से यारों से मिलते ही हैं, और उसमें यदि आप जो हैं ये मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है और आपसे हाथ मिलाता है तो उसका जो वो है वायरस है वो आपके हाथ तक पहुंच जाएगा। और चूंकि कोरोना का डर इस वक्त पूरे देश में फैला हुआ है, तो इस वक्त ये बेहतर होगा कि अगर आप किसी से हाथ ना ही मिलाएं, उन्हें दूर से नमस्ते करें, बातचीत करें बैठ करके, वो कोई इशू नहीं है। एक जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो दायरा है वो बनाए रखें, दूरी रखें और हाथ ना मिलाएं। हाथ, क्योंकि जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी और पूरी तरह से इससे हम मुक्त हो जाएंगे तो उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी ही है। तो फिलहाल अगर हम इस बात में प्रिकॉशन रख लें कि हम हाथ ना मिलाएं तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। अगला जो आपने करना है वो ये आप कर सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, जैसे शॉपिंग मॉल हैं, सिनेमा, ऐसी जगह आप जाने से बचें ही। हालांकि अभी तो सरकार की तरफ से ही कोई इस तरह से नहीं ज़्यादा मतलब छूट दी गई है इन चीज़ों में भी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी भी जगह है जहाँ जो है मॉल और सिनेमा हॉल में रोजाना सैकड़ों लोग आ रहे हैं, अब उसमें आप जहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है उस तरह की थोड़ी बहुत, अभी जो दुकान भी है, अगर मान लीजिए अगर नॉर्मल राशन की दुकान भी है तो वहाँ पे भी कोशिश करें कि अगर ज़्यादा भीड़ है तो आप थोड़ा अलग ही खड़े हो जाएं। तो इस वक्त आपको ऐसी जगह पे मतलब भीड़ से बचना ही है। शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल तो खैर इस सरकार की पॉलिसी के ऊपर भी निर्भर है कि आपके शहर में खुल रहा है या नहीं, किस किस तरीके से खुल रहा है, या एक दिन खुल रहा है या 2 दिन छोड़कर खुल रहा है, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब ये ज़रूर है कि जहाँ पे भी गैदरिंग है, चाहे वो राशन की एक बड़ी कोई दुकान ही ना हो, अगर वहाँ पे पहले से ही 5-7 लोग 10 लोग मौजूद हैं और आप अचानक वहाँ जा रहे हैं तो उनके आसपास बिल्कुल ना खड़े हों। दूरी का भी ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि आप ऐसा ना हो कि आपके वहाँ खड़े होने से ही वहाँ पे भीड़ हो रही हो, तो उससे भी इस वायरस के फैलने का खतरा है। इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने से आपको बचना है, ये अगला तरीका है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में कई बार सरकारों ने भी जो ओपन तो किए हैं, कहीं ना कहीं ट्रेन ऐसा तो नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं, कुछ हद तक चली भी हैं पूरे हिंद में। क्योंकि यहाँ मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो मैं यहाँ की उसमें मतलब बता सकता हूँ कि भाई क्या स्थिति है। थोड़ी बहुत ट्रेन चल रही हैं। आप अगर हिंदुस्तान में कहीं भी हैं तो वहाँ पे भी आपको ये एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है तो वहाँ जाने से आपको बचना है, क्योंकि बड़ी मामले मतलब जो है तादाद में मामले इसमें सामने आ रहे हैं और ऐसी जगहों पे होती है बहुत भीड़। तो चूंकि चाहे वो आप अभी थोड़े भी चलें, लेकिन अब वहाँ पे कुछ तो लोग इकट्ठा होंगे ही। 20 से 50 लोगों की गैदरिंग भी एक साथ अगर इकट्ठी है तो खतरा है इस वायरस के फैल जाने का। तो इस वक्त आप जब अगर आपको बहुत ज़रूरी ही है तो ही वहाँ पर जाएं, और अगर आप जब वहाँ जा ही रहे हैं तो एक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र जो है वो आपको साथ रखना है ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। और कोशिश ये करें कि आप अगर इन जगहों पर जाने से बच सकें, मतलब ऐसा कुछ हो सके कि आप टाल सकें तो इसे टाल दें। वहाँ पर जहाँ पे इस तरह की ज़्यादा भीड़ का मतलब माहौल हो सकता है, वहाँ से जाने से बचना ही कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत सही कदम होगा। और एक और आप कर सकते हैं जो लास्ट जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक तरीका है कि सोशल गैदरिंग और शादी पार्टी में जाने से आपको बचना है। सोशल गैदरिंग और शादी पार्टी में जाने से इसलिए आपको बचना होगा कि कोरोना वायरस का फिलहाल कोई इलाज या टीका तो मौजूद है नहीं। तो केवल एक तरीका बचाव ही है जिससे आप इससे बच सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ये अपील की है कि अगर कोरोना वायरस का जिस तरह से खतरा है तो सोशल गैदरिंग में भी मतलब लोग जो है जाने से बचें। अभी सरकार ने भी ये पॉलिसी कहीं ना कहीं जारी की है कि कहीं अगर शादी भी है, किसी के घर परिवार में कोई है, तो उसमें वो बहुत कम, जैसे 20-30-50 लोगों तक का उन्होंने, अदर स्टेट वाइज ये अलग अलग हो सकता है, या कोरोना की महामारी के मतलब रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से। लेकिन सोशल गैदरिंग में यही दिया गया है कि बहुत ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि ये तो एक शादी तो खैर सोशल गैदरिंग होती है, इसके अलावा भी और सोशल गैदरिंग हो सकती है। कई बार MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भी होती है कि भीड़ होती है। इसके अलावा कोई नॉर्मल सेमिनार, किसी और टॉपिक पे सेमिनार हो रहा हो, उसमें भी भीड़ होती है। कोई मार्केटिंग में कुछ और कंपनी का कोई स्ट्रेटजी चल रही हो, मीटिंग चल रही हो, वहाँ पे भी भीड़ हो सकती है। इसके अलावा आप ये समझिए कि किसी टॉपिक पर कोई राजनेता अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं छोटा ये नहीं कि भाई बिल्कुल MP MLA ही मैं कह रहा हूँ, कोई और भी अगर नेता किसी भी तरीके की कोई गैदरिंग लोगों को बुलाता है, इकट्ठा करता है तो किसी बातचीत के लिए, तो वहाँ भी सोशल गैदरिंग ही है वो भी। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि अगर कोई इस तरह की है तो उसमें जाने से आप बचें। और डॉक्टर्स तक भी हिंदुस्तान में ये जब अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए सलाह दे रही हैं कि शादी पार्टी और फैमिली
जो है वो गेट टुगेदर भी बहुत लोग करते हैं। वो ऐसे होते हैं कि दोस्त यार हैं, पूरे परिवार दूर दूर हैं, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई मुंबई रह रहा है, और अचानक वो कहते हैं ये चलो यार गेट टुगेदर करते हैं। चलता है ये फ्रेंड्स में, हम और आप सभी का हिस्सा है गेट टुगेदर की। बहुत दिनों बाद अपना मिलना, कहीं बैठकर बातचीत करना, खाना पीना कुछ। अभी इस तरह का तो जिस तरह लॉकडाउन खुला है तो हो सकता है कुछ लोग सोचें कि यार काफ़ी दिन हो गए, 2-3 महीने, अब गेट टुगेदर करें। लेकिन मेरी आपको सलाह यही है कि आप इसे करने से बचें, क्योंकि इस वक्त बहुत संक्रमण बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। जब से लॉकडाउन खुला है तो और ही तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसा कुछ भी सोशल गैदरिंग्स से भी और शादी पार्टी में जाने से भी आप बचें, तभी जाकर के हम इस कोरोना वायरस से बचे रह सकते हैं। आप इस कोरोना वायरस से बचे रह सकते हैं, और जब हम और आप दोनों बचेंगे तभी ये हिंदुस्तान बचेगा। ऐसे ही जो ये बात हमारी पूरी हो पाएगी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम अपील की है कि भाई इस कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए उन्हें सहयोग चाहिए, वो सहयोग हम तभी दे पाएंगे जब हम इन जो सभी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई अभी, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6-7 चीज़ें मैंने अभी बोलकर बताई, वो जब पूरी होंगी तभी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना भी साकार हो सकेगा। और बहुत संभावनाएं हैं कि अभी अगले 1-2 या 3 महीनों में हम इससे धीरे धीरे तो निकल ही रहे हैं कि मुक्त हो जाएंगे। ऐसे में ये हम ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा सहयोग हम सरकार का कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि सरकार जनता के सहयोग के बिना कुछ कर नहीं सकती। इसमें जिस तरह की ये महामारी है, इसमें मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने कोई ऑर्डर जारी किया तो वो ये तो नहीं कि बिल्कुल एकदम से लास्ट पॉइंट पर जाकर ही देख सकेंगे कोई आदमी क्या कर रहा है। और जो उन्होंने कहा, जिस तरह से 22 मार्च को लॉकडाउन को जब उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, तब पूरे देश ने इस तरह से साथ दिया। अगर अब भी आप इस महामारी में अभी तक हम कामयाब हैं, अगर हम विशु पटेल से अपने जो है कंपैरिजन करें, जो सचिव हैं, जो स्वास्थ्य सचिव हैं लव अग्रवाल जी, उन्होंने ये बताया है, तो और देशों से कंपेयर करें, मतलब पॉपुलेशन के जो है को ध्यान में रखते हुए कंपेयर करें कि इतना बड़ा देश, उस हिसाब से तो हम बहुत ठीक अच्छी स्थिति में हैं, ठीक बल्कि अच्छी स्थिति में हैं। और ऐसे में ये स्थिति बनी रहे और हम इस महामारी से निकलने में कामयाब हों, इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मुझे आशा है कि आप इसमें पूरा सहयोग करेंगे, मैं भी, आप भी, और हम सभी जब सहयोग करेंगे तभी हम इस महामारी से निकल पाएंगे। अगर आपको ये YouTube वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, या लिंक्डइन भी है, क्योंकि ये तो सभी के लिए जो ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई लिंक्डइन कोई प्रोफेशनल या जॉब के लिए, ये इस वक्त तो आप इसको कहीं पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मैंने उपयोगी बातें बताई हैं तो आप इसको अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स पर जो है वो शेयर करें। और मेरे ब्लॉग को भी लगातार पढ़ते रहिए, जिसका वेब एड्रेस मैंने पहले भी बताया था वीडियो के शुरू में, वो है www.savalsarkar.com, जिस पर मैं पॉलिटिक्स, एजुकेशन, मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट, लव लाइफ, पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री, हिंदी पोइट्री, और जो है कुछ एडवर्टीजमेंट जो खुद लिखता हूँ वो भी लिखता हूँ, खुद मैंने बहुत सी चीज़ों पर बनाए हैं वो लिखता हूँ, तो उसे आप पढ़ते नहीं, मैं उस पर लगातार एक्टिव रहता हूँ। और मेरी कोशिश अपने ब्लॉग पर ये रहती है कि सरकार, जो मेरा पर्पज़ है अपने इस ब्लॉग को बनाने का या इस यूट्यूब चैनल को बनाने का भी, कि लोग ये समझें कि सरकार, कभी ये कहते हैं जैसे एक आम आदमी कह देता है कि सरकार करेगी हमें क्या, जबकि आप हमें, एक आम आदमी को भी अंततः ये समझना होगा कि सरकार इंसान से ही बनती है। कुमार विश्वास, जो हिंदुस्तान में बहुत बड़े पोएट हैं, आम आदमी पार्टी के कभी राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उसके संस्थापकों में से भी एक थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी खूबसूरत लाइन कही है कि मुर्दा लोहे से भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, और हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो जो वोट देता है वही, वो जनता ही सरकार की निर्माण करता होती है। और आप तो सरकार, यानी कि हम आप जनता वोट देकर सरकार बना रहे हैं। तो सरकार, जैसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो गवर्नमेंट तो सरकार मतलब होती भी लोगों के लिए है और होती भी लोगों से ही है। अगर मैं, आप, हम सभी हिंदुस्तानी इसको समझेंगे तो मोदी जी को हम एक बहुत सक्रिय सहयोग इस बीजेपी सरकार को या मौजूदा सरकार को देने में हम कामयाब होंगे, और बहुत संभावनाएं होंगी कि हम इस महामारी से निकल पाएंगे। मैं अगले YouTube वीडियो में किसी और टॉपिक के और सरकार से जुड़े टॉपिक पर, या ज़्यादातर तो मैं सरकार से जुड़े टॉपिक पर ही बोलता हूँ, उसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताए लेबल सारे बताए, उसके अंतर्गत भी अगर कोई मेरे पास वीडियो टॉपिक मिलता है मुझे और मैं उसको वीडियो बना पाया तो उसे लेकर आपके सामने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे इस YouTube चैनल से। आपको ये अगर ये मतलब मेरी बातचीत अच्छी लगी हो तो कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं आगे वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और मेरे ब्लॉग को भी लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद।